आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गए। हाँ, अब आएगा हमारे वलीमे पे मजा। और हमारी शादी में भी जरूर आना आपको। वैसे खानदान की जितनी सुथरी लड़कियां थी ना, तुम दोनों मीस से निकाल के ले गए। एक तो छोड़नी थी ना मेरे पुत्र के लिए भी। बेबे मिठू की कर रहे हैं? छिबियां मार मार के कोनी में सुराख करेगा। बेबे बड़ी भूख लगी है। सबर कर पुत्र, बनाती हूँ तेरी देसी घी वाली चूरी। पहले तेरी मासी के ये रूठने मनाने के सेशन तो निबट जाएं। मिठू तुम अभी तक चूरी खाते हो क्या? क्या वाकई खाता है? मिठू ये तो चूड़ी खाता है। वो कमाल है, जे पुटका मिठू चोरी खाते। जलाल भाईयान जरा तमीज नाल। वो परिजान पहन के करम को ज्यादा पेन न करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बड़ा दर्द होता है। और ये जो आपके पख्तूनों वाले लहजे में हमें अंग्रेजी सुननी पड़ती है ना, इससे हमें बड़ा तकलीफ होती है जी। चलो कुड़ियों, कोई रोटी टुकर का बंदोबस्त करो। वैसे भी मेरे मिठू की अब दवाई का टाइम हो गया है। हाँ जी मैं अम्मी से बोलती हूँ। और सुन, एक और गल दसी है, नाम अगर मासूमा हो तो इसका ये तो मतलब नहीं ना कि बंदा मासूम ही हो जाए। भाई मेहमानों को आकर सलाम दुआ कर लेते हैं। जी जी। और एक और गल, देसी घ्यो ते शक्कर निकाल ली। मिठू ना मेरे हाथ दी चूरी खांदा है। जी मैं कहती हूँ। मैं भी हेल्प कर देती हूँ उसकी। देखो मियाँ, अपनी बीवी को साफ साफ बता दो कि शाम होने से पहले उस मनहूस पीनों की शक्ल इस घर से गुम करवाए। अब ये कैसे हो सकता है बीजान? क्यों? मैंने ऐसा कौन सा मुश्किल काम कह दिया? कौन सा पहाड़ तोड़ने को कहा है मैंने? बीजान, वो तो हमारे मेहमान है ना। हाँ, और इसी मेहमान की वजह से मेरा बेटा नजाकत मेरे सामने खड़ा हो गया था तन के। जूते मार मार के फिर मैंने उसका इश्क का भूत उतारा था। लेकिन बीजान, नजाकत ने फिर भी आप ही की पसंद से शादी की, तो फिर इसमें परवीन से क्या गिला? हाँ, वो तो उसकी फर्माबरदारी है कि उसने मेरी बात मान ली। लेकिन इस पीनों ने और शन्नों ने कोई कसर नहीं उठा रखी थी। जादू टूने तक तो करवा दिए थे और तभी से मेरा बच्चा बीमार रहता है। अच्छा छोड़े ना, जाने दे गुस्सा। हरगिज नहीं, उस मक्कार जादूगरनी पीनों को तो कभी भी माफ नहीं करूंगी। बीजान, शाना ने अपने बेटे के वलीमे पे ही तो बुलाया है। देख लो मियाँ अपनी बीवी के करतूत। दबी हुई राख में से चिंगारी नहीं, पूरा तूफान निकाला है उसने। उसने तो बेवकूफी कर दी बीजान। आप अपना दिल बड़ा कर लें, वो अरसल के वलीमे के बाद चली जाएगी परवीन। हाँ, हरगिज नहीं। और अब मैंने भी फैसला कर लिया है। क्या? यही कि अगर 1 घंटे के अंदर अंदर वो पीनो यहाँ से ना गई तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये ले पीनो है देसी खंड, तो ये रहा देसी घ्यो है। अपना सब कुछ चोरी करवा के आ गई है रास्ते में। ले, मैनू की पता सी, पूरा कराची ठगा नाल भरिया हुआ है। हाय खैर, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ये ना तुम माँ बेटे का अपना कसूर है। अच्छा सुन, वो मिठू वास्ते ना फिक्की चाय निकाल दे। वैसे पीनो, तुझे ये नहीं लगता तूने कुछ अजीब सी शय पैदा कर ली है? हाय हाय, तेरी पुत्र की तरह नहीं है जो दुम चुल्ला बन के ना अपनी बीवी के पीछे आगे पीछे घूमता है। हाय अल्लाह, अगर सल्लू ने चक्कर लगा भी लिए जिया के आगे पीछे तो क्या हो गया? ऐसी पटोली सी है हमारी जिया, मां सद के जाए। रहन दे। ऐते दस, वो बीजान दा गुस्सा थोड़ा थल्ले भी आया कि नहीं? वो कब निकलेगी वड्डी अम्मा अपने हुजरे से? बोल। वो गई है मासूमा बात करने के लिए, तू दुआ कर। है दुआ करेगी। पर आंटी, मिठू भैया ने कहा है कि ये ना दवाइयां ना पीस के दे दे, फिर वो खाएंगे। हाँ। क्यों ना? खैर हो, पीस के क्यों देनी है? टैबलेट है, उसके गले की मोरी छोटी है, गले में कंडे लगे हुए हैं। कोई नहीं, तू जा पुत्र, मैं हुणे ही पीस के लाई। हाँ मासद के। अब सुन छन्नू, कोई गुलाब जामुन कोई बर्फी है? वो मिठू जो है ना दवाई नाल मीठा खांदा है। ये क्या हो गया? चाय फिक्की पीता है, दवाई मीठे के साथ खाता है। बड़ा बुखार तो नहीं चढ़ गया था दिमाग पे उसके? तो अल्लाह ना करे। अब शाना जरा मेरी बात सुनो। हो वड्डी अम्मा ने कोई डांग सोटा तो नहीं चला दिया सब पे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चल शाना। हाँ, ये ले मिठू की ना फिक्की चाह। ए चंगा कितना ही ना, हम खाएगा चूरी। मिठू बेबे
हाय हाय की होया? बड़ी सिर पीड़ हो रही है बेबे। अब मैं हुणे ही देनी है पीस के तेरी दवाई। यार बेबे 3-4 चूते लड्डू भी हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, नजर लगा दी ना मेरे सोने पुत्र को इन कमबख्तों ने। एक तो ये जलाल इतने डेले फाड़ फाड़ के देखता है तुझे। अब मिठाई होगी फ्रिज। शुक्र है तुम भी ये पहनना शुरू हुई हो। कितने अच्छे लगते हैं तुम्हारे हाथों की भीतर। असल आपसे एक गजरा नहीं पहनाया जा रहा इतनी देर में। प्यार से बना रहा हूँ, थोड़ा तो सब्र करो, आगे हमें टाइम नहीं मिलता। नीचे बीजान ने हंगामा खड़ा कर दिया है आपकी बड़ी खाला के आने में। वैसे कैसी लगी हमारी खाला तुम्हें? बहुत मजे किए वैसे। है ना, बचपन में हमने बड़ी गुड़ियां लूटी इनके पास जाके। जब हम गुजरात जाते थे ना इकट्ठे लूटते थे। लेकिन यार मुझे मिठू कुछ अजीब लगा है। मतलब आजकल के जमाने में कहाँ होते हैं ऐसे मम्मीज बॉय। इसलिए ओबीडियंट है बेचारा। अगर परी खाला उसे कहे ना पूरी रात एक टांगे पे खड़ा होना है, बेचारा खड़ा हो जाएगा। इतना बेचारा। फिर तो वो पागल है। और क्या एक ही गजरा, दूसरा गजरा कौन पहनाएगा? हाय अल्लाह मैं मर गई। हाय क्या मोहम्मद अली ज़ेबा बन के खड़े हुए तुम दोनों, हो गया? पुत्र इंसान जो है शर्म में आपको हाथ मार लेता कि नहीं? अम्मा हम तो मार लेंगे, तू भी कभी दरवाजे में हाथ मार लिया कर। बंदा नॉक करके आंदा है, तू सीधा ही अंदर। हाय सल्लू पुत्र नॉक को छोड़ है, नको नॉक कर दिया पूरे टब्बर को नीचे बीजान ने। क्या हुआ है? हाय वो मेरी मासूम कजन पिनो आ गई है ना, बीजान को ऐसा सड़ा चढ़ा है, घर छोड़ के जा रही है ना। मासूमा जलाल मैंने सबने मिन्नत अल्लाह पा लिया, पर बीजान है मुर्गे की वही एक टांग पकड़ के खड़ी हो। तू ही लाई होनी तीली अम्मा, 100% मैंने यकीन है ना। क्यों? मेरी माचसों की फैक्ट्री है, पर तू मेरे सामने ज्यादा शोखा ना हुआ कर। मैं शौक होने वाली क्या बात है? तू पुत्र ये ना समझ के तेरा ब्याह हो गया है तो तू माँ को आगे लगा लेगा। ताई जी मसला क्या हुआ है? सुबह से दोपहर हो गई, बीजान एक भी दफा नहीं मिली। बस पुत्र ना ये पुराने बखेड़े ना को ना ही फिरोलो ना तो बेहतर होगा। पता बड़े सारे लोगों के कार बर्बाद हो जाने। चलो दोनों नीचे आओ, आखिर ना बीजान को ठंडा करो। अम्मा हमको बर्फ के ब्लॉक है जो ठंडा करे, हर एक को हम नहीं ठंडा करना है। चलो तूने ना मुझसे ब्याह के बाद भी ना चपेड़े खाने। आओ नीचे। क्यों माँ के चाटे में खेल पड़वानी है? कुछ नहीं होता है काली मेहंदी के उत्ते। हमारी भी अपनी भी कुछ जिंदगी है, हमने भी कुछ सोचना है कि हम दूसरों की जिंदगी में घुसे रहे। अच्छा ठीक है, ज्यादा अफलातून बनने की जरूरत नहीं है। जिया इसको बोल के आके अपनी खाला के हक में बीजान के सामने जज्बाती किस्म की तकरीर करे हैं। जिया इसको लेकर आ, चला आजा शाबाश, आजा आजा। चलो जी, हर एक के हम नहीं सुलझाने हैं यार। कोई मसला नहीं है ना। गजरा तो पहन लो। अरे नहीं चलो गजरा। हमको तो लगता है सासू माँ का कुछ जाती रकाबत है परी जी के साथ। खुदा को माने जलाल भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मिल क्यों नहीं रहा उससे? वो बेचारा सुबह से तेरे बेटा को इसको मुंह नहीं लगा। मिल लेंगी, वो थोड़ा सा सब्र करें। ज्यादती और हम इसके खिलाफ जंग करेगा तो पक्समा कानून देखा। समझे मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है। नज़ाकत तुम तो हौसला करो यार, उठो। वो मर्द को दर्द नहीं होता है, तकलीफ होती है कभी कभी। बस कर दो मुमताज बेगम, इस उम्र में इतना जज्बाती होना ठीक नहीं है। अपने ईमान से कहो शाहजहां, क्या ये बहुत ऊंची हरकत नहीं की जन्नू ने? खुदा वास्ते का बैर है उसने मुझसे। मुमताज बेगम उसने जो किया सो किया, ये जो कुछ तुम कर रहे हो ये भी बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हाँ तुम तो यही कहोगे, तुम्हारी रिश्तेदार जो ठहरी तरफदारी तो बनती है ना। मेरी वजह से क्यों बदगुमान हो रही हो? तुम्हारे लिए मैंने इतना डांटा है भी शाहाना को। तो उसकी सेहत पर कौन सा असर पड़ गया? वो तो बेटा ब्याह कर ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है कि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो वो। सारी बातें छोड़ो, ये लो पानी पियो। जहरी डाल दो इसमें। रोज रोज के मरने से बेहतर है एक ही दफा मर जाओ। ये लो, तुम फिर भी नहीं मरोगे। पानी पियो। 2 घूंट पानी पीने से मेरा इरादा नहीं बदलेगा। अरे मिजाज तो बदल जाएगा। बैठो, आराम से बैठो, यहाँ बैठो।